खास शो एनसीडीएक्स प्रेजेंट्स कमोडिटी की चर्चा में आपका स्वागत है। सेबी ने 2016 में कमोडिटी डेरिवेटिव कारोबार को बढ़ावा देने के लिए वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि WDRA रजिस्टर्ड वेयरहाउसेस को इस्तेमाल का निर्देश दिया, जिससे कमोडिटी मार्केट में कारोबार को काफ़ी हद तक बढ़ावा मिला है। लेकिन ये कैसे काम करता है और ई नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स का क्या मतलब है, आज के खास एपिसोड में हम इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ NERL के MD और CEO केदार देशपांडे जुड़े हैं, उनसे तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि ENWR के महत्व को। आपको ये बता दें कि ENWR, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेबी की तरफ से हमने इसे निर्देश आता हुआ देखा था सितंबर 2016 में कि इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। वेयरहाउसेस को WDRA के साथ रजिस्टर्ड होना था और NCDX को यानी कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स को इसको इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया। ENWR यानी कि ई नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट्स, काफ़ी हद तक इसे स्टेट ऑफ आर्ट ऑनलाइन बनाने की कोशिश भी की गई और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। पहले तो आपको ये बता दें कि ये काम कैसे करता है। तो कमोडिटी के जो लीगल टाइटल और ओनरशिप का दस्तावेज की तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आप अपना माल जमा तो करा देते हैं, लेकिन उसके सामने जो आपको रसीद दी जाती है जो कि ई नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट है, उससे आप टाइटल और ओनरशिप उस कमोडिटी के मामले में दिखा सकते हैं। सबसे पहले जो ग्राहक है, जो क्लाइंट है, जो बेनिफिशियरी है, वो WDRA रजिस्टर्ड वेयरहाउस में कमोडिटी को जमा करते हैं। ये आपका सबसे पहला यहाँ पर स्टेप है। रजिस्टर्ड वेयरहाउसेस को ही यहाँ पर मायने दिए जाते हैं। दूसरी चीज है, वेयरहाउस जो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर WSP जिसे हम कहते हैं, वो NCDX का ENWR यहाँ पर जारी करता है उस क्लाइंट को जिसने यहाँ पर कमोडिटी का माल जमा कराया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो एक वो रिपोजिटरी के तरीके से आपके खाते में ये ENWR जमा हो जाता है, ये आपके अकाउंट में आ जाता है और इसके साथ साथ आप उसकी टाइटल और ओनरशिप को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। तो आपके सामने एक आपके साथ ऐसा पेपर है जो एक रजिस्टर्ड वेयरहाउस में पड़ा हुआ है और उसका इस्तेमाल आप काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं। फ़ायदों की अगर यहाँ पर बात करें तो एग्री में कारोबार में जो जिस तरह से कारोबार होता आया है उसमें हमने काफ़ी बढ़त आते हुए देखी है। 2016 में इसे ज़रूर इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये आते आते यहाँ पर 2018 हो गया था और 2020-21 में हमने यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़त आते हुए देखी है। इसके फ़ायदे ये हैं कि आप इस पेपर को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक्स और NBFC से लोन्स इस पेपर के दौर पर लिया जा सकता है। काफ़ी हद तक जो रेगुलेटर्स हैं इसको मायने देते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे आप शॉर्ट टर्म लोन्स यहाँ पर ले सकते हैं। बैंक्स, NBFCs भी इस पेपर को काफ़ी तवज्जो देते हैं। तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल है, आपके शॉर्ट टर्म लोन्स हैं या एज अ कोलैटरल आप इसको यूज़ करके इसका यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कोलैटरल की तरफ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पेपर के हिसाब से जो कमोडिटी आपके वेयर हाउसेज में पड़ी हुई है उसको आप एज अ कोलैटरल लेकर गिरवी रखकर उसके अगेंस्ट में पैसा उठा सकते हैं। काफ़ी हद तक जो लेटेस्ट हमने यहाँ पर प्रोडक्ट्स आते हुए देखे हैं जैसे कि ऑप्शंस ऑन गुड्स, इनकी डिलीवरी के लिए भी यहाँ पर ENWR का यूज़ किया जा सकता है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे यहाँ पर हैं और कई तरीक़ों से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और हमने ये भी देखा है कि इसकी वजह से यहाँ पर आगे बिजनेस में काफ़ी हद तक यहाँ पर फ़ायदा बनते हुए भी नज़र आया है। लेकिन काफ़ी सारे सवाल हैं और डिटेल में ऑफ कोर्स ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इसका काम कैसे होता है और उसके लिए हमारे साथ यहाँ पर गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो फ़ायदे हैं, किस तरह के नंबर्स हमने यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं। तो केदार, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब ENWR की बात आती है, आप पिछले कुछ सालों में कैसे यहाँ पर इसे देखते हैं, किस तरह की ग्रोथ यहाँ पर हुई है? पार्टिसिपेशन नंबर्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर क्या बढ़त है? ENWR का जो शुरुआत है वो शुरुआत हुई थी सितंबर 2017 से, जब हमें WDRA वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लाइसेंस दिया था रिपोजिटरी का काम करने के लिए। तो एक साल जो था वो रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म, बिकॉज दिस इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमें 1 साल या 1.25 साल लगे थे और हमने 1.25 साल के साथ बाद हमने इसका काम यानी मार्केट में हमने इसके ऊपर काम चालू कर दिया। पहला जो था वो सेबी ने ENWR को सेटलमेंट इंस्ट्रूमेंट घोषित कर दिया और NCDX के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें जो सेटलमेंट होता है वो ENWR के माध्यम से सेटलमेंट चालू हो गया। तो वी हैव कंप्लीटेड, उनका जो माइग्रेशन था वो हमने जनवरी 2019 में वो कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद एक जो था कि एक्सचेंज के अलावा भी नॉन एक्सचेंज एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा मार्केट है।
उसको कैसे टारगेट किया जाए और उसको कैसे सर्व किया जाए। तो हमने अप्रैल 2019 से उसमें भी काम चालू किया। अब आज हमारे NERL के पास एक एक्सचेंज मार्केट है और एक नॉन एक्सचेंज बिजनेस भी है। तो क्लियरली यहाँ पर काफ़ी बड़ी मार्केट होती हुई नजर आई है। और जैसे आप केदार बता रहे हैं कि जनवरी 2019 के बाद से और या अप्रैल 2019 तक आपने काफ़ी हद तक यहाँ पर काम कर लिया था। सेटलमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यहाँ पर ENWR को यूज़ किया जाता है। और जैसे केदार हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर जो एक्सचेंज का सेटलमेंट है वो इसी तरीके से यहाँ पर होता है और एक्सचेंज और नॉन एक्सचेंज दोनों ही तरीके के काम यहाँ पर फिलहाल हैं। केदार, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को इसके फ़ायदे भी बताइए। मैंने बहुत संक्षिप्त में यहाँ पर बताने की कोशिश तो की ही है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इलैबोरेटली बताएं कि कैसे इसका फिलहाल इस्तेमाल हो रहा है और कैसे आगे किया भी जा सकता है, क्योंकि इसके पोटेंशियल बहुत है। WDRA का उद्देश्य ये है कि ये जो हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट है, ये जो वैरायटी है इस वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री में, उसको एक होमोजीनियस कैसे बनाया जाए। यानी जो वेयरहाउसेस WDRA में रजिस्टर्ड होते हैं वो एक तरीके के उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। वेयरहाउस ओनर है उसकी एक हिसाब से फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उस वेयरहाउस में जो कमोडिटीज रखते हैं वो एक तरीके से प्रमाणित होनी चाहिए, यानी एडमार्क क्वालिफाइड होनी चाहिए। तो एक होमोजीनियस एनवायरनमेंट बना दिया और उससे जो रिसीट कटती है वो रिसीट भी एक स्टैंडर्डाइज है, विच इज अ डिजिटल रिसीट, और वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म से सब काम हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म से काम हो, इसलिए उन्होंने एक रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म बनाया। तो इसका नटशेल में है कि उन्होंने ENWR को एक फिड्यूशियरी ट्रस्ट दिया कि जिससे फाइनेंस बढ़े, एग्रीकल्चर में फाइनेंस बढ़े और ट्रेड भी होए वो ENWR से, यानी मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़े। एब्सोल्युटली, फाइनेंस की एक दिक्कत यहाँ पर एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर में हमेशा रही है और इसका फायदा यहाँ पर लोगों ने उठाया। जैसे आपने कहा कि डिजिटल रिसीट ये यहाँ पर है, तो कितनी अवेयरनेस है केदार इसकी फिलहाल यहाँ पर बाजार में? कितनी संख्या में निवेशक इसका फायदा उठा पा रहे हैं? किस तरह की आपने ग्रोथ देखी है? अगर आप हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दे पाएं कि कितना काम हुआ है वॉल्यूम वाइज और कितने लोग यहाँ पर फिलहाल इससे जुड़े हुए हैं। अगर आप देखोगे 20-21 का अगर देखेंगे तो 20-21 में हमने सबसे ज्यादा इसमें फाइनेंस हुआ है। इनफैक्ट आप देखेंगे मार्च में अभी तक हमने 140 करोड़ का फाइनेंस किया है और दिस इज द हाईएस्ट फिगर। तो मंथली फिगर आप देखेंगे तो 140 करोड़ हमने ENWR में सिर्फ मार्च महीने में किया है। तो 20-21 में हमारे पास अगर नए कस्टमर जुड़े हैं उनकी अगर देखेंगे तो 1500 कस्टमर नए जुड़े हैं। टोटल कस्टमर देखेंगे तो आज हमारे पास 4500 कस्टमर है, उसमें से 1500 कस्टमर सिर्फ 20-21 में ही जुड़े हैं। और अगर आप फाइनेंस की अगर बात करेंगे तो 600 करोड़ का फाइनेंस हमने सिर्फ 20-21 में ही किया है, उसमें से 140 करोड़ हमने मार्च में ही किया है। तो डे बाय डे इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है का मतलब वेयरहाउसेस जुड़ रहे हैं और लोग भी जुड़ रहे हैं और बैंक्स भी जुड़ रहे हैं। आज हमारे पास टोटल 38 बैंक है, जिसमें लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी है, लार्ज प्राइवेट सेक्टर भी बैंक्स भी है, लोकल लेवल के कोऑपरेटिव बैंक्स, ग्रामीण रूरल बैंक्स वो भी है। तो टोटल मिला के ये डे बाय डे अगर आप देखेंगे जैसे समय बीतता जाएगा ये सिस्टम बढ़ती जाएगी और रोबस्ट होती जाएगी। एब्सोल्युटली केदार, हम भी वही इसकी एक्सपेक्टेशन करें कि यहाँ पर और रोबस्टनेस इसको देखने को मिले। जस्ट फटाफट से दोहरा देती हूँ, आपने जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हमें बताए हैं कि 38 बैंक्स फिलहाल यहाँ पर आपके साथ हैं, 6000 करोड़ का काम 2020-21 में हुआ है और करीबन 4500 लोग फिलहाल यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इसकी संख्या ऑफकोर्स आगे जाकर यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। केदार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ENWR के फायदे और उसके नंबर्स हमें यहाँ पर समझाने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी की चर्चा में आज कितना ही है, हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए मार्केट्स टुडे।